हम हमेशा ये सोचते हैं कि ऐसा क्या बनाऊं जो टेस्टी भी हो, हेल्थी भी हो और सबको घर में पसंद भी आए। तो आज हम बना रहे हैं हाई प्रोटीन मूंग दाल टिक्की, जो कि सबको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 2 कटोरी साबुत मूंग की दाल को रात भर भिगो कर रख दिया था। इसको अब हम एक जार में डालकर इसी के साथ में हम 4 से 5 हरी मिर्च डाल लेंगे। आप हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालिए। और इसी के साथ हम 5 से 7 लहसुन की कलियां जो छीलकर मैंने पहले ही रख ली थी, वो भी हम इसी के साथ डाल देंगे। और 1 चम्मच भरकर हम इसमें जीरा, 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें धनिया, साबुत धनिया और हींग। इसी के साथ हम इसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे। पानी डालकर इसको हम पीस लेंगे। हमें इसे बिल्कुल पेस्ट तैयार नहीं करना, हम इसको दरदरा पीसेंगे। हमने दाल को पीस लिया है। अब हम इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे। सारी दाल को हमें किसी बाउल में निकाल लेना है। बाउल में निकालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे। इसकी थिकनेस को मैं आपको दिखाती रहूँगी कि कैसे करनी है। इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको चलाएंगे। और इसी के साथ साथ अब हम इसमें मसाले डालेंगे, जो हमें मसाले डालने हैं। आप जो मसाले खाते हैं वो डाल सकते हैं। आधा चम्मच नमक, थोड़ी हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला, भुना हुआ जीरा, इन सब को डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। हम इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, कम मसालों के साथ इस टिक्की को बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच भरकर सूजी डालेंगे। आपके पास सूजी मोटी या पतली जो भी है आप वही यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच सूजी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सूजी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको 10 मिनट के लिए उठाकर रख देंगे, ताकि जो हमने इसमें सूजी डाली है वो अच्छे से फूल जाए। जब तक हमारी सूजी फूलेगी, इतने हम जो सामान इसमें ज़रूरत होगी उस सामान को काट लेते हैं। इसके लिए हमने 2 गाजर, पनीर और 1 प्याज लिया है। गाजर को हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे और प्याज को बारीक चॉप कर लेंगे। और इसी के साथ हम 1 शिमला मिर्च ले लेंगे। आप इसमें जो सब्जियां खाना चाहते हैं उस सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी सभी सब्जियां कटकर तैयार हो गई हैं और हमारे बैटर को रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी में हम आधा चम्मच खाने का सोडा डाल देंगे, या आपके पास बेकिंग पाउडर है तो आधा चम्मच वो डाल सकते हैं। वो डालकर अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद में अब हम गैस पर एक तवा चढ़ा देंगे। अब हम इसे तुरंत के तुरंत बना लेंगे। अब हमें इसे उठाकर नहीं रखना है। मैंने इतने गैस पर तवा चढ़ा दिया था और तवे पर घी या तेल जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं वो लगा लीजिए पहले, और 1-1 चमचा भर के डालते जाइए और ऐसे ही इसको हल्का सा फैलाइए और छोड़ दीजिए। फिर इसको ऐसे करके आपके तवे पर जितनी टिक्की आए आप उतनी इस पर फैला लीजिए। उसके बाद इस पर जो हमने सब्जियां काटी हैं वो सभी सब्जियां इसके ऊपर, सभी टिक्कियों के ऊपर लगा देंगे, ताकि इसी के साथ में ये पक भी जाएं। जैसे जैसे ये पके टिक्कियां, तो उसी के साथ साथ हमारी जो सब्जियां हैं ये सब्जियां भी पककर तैयार हो जाएं। इसी के साथ हम जो शिमला मिर्च काटी है वो डाल देंगे और जो प्याज काटे हैं वो प्याज डाल देंगे। सभी के ऊपर अच्छे से डाल देना, जिससे कि ये अच्छे से पक जाएं। प्याज डालने के बाद में अब हम इसको ढककर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे। उसके बाद इस पर हम थोड़े तिल डालेंगे। तिल जो है हमारे खाने में ज़रूर होने चाहिए। सर्दियों में हमारे शरीर को गर्माहट और हमारे शरीर की कैल्शियम की जो कमी होती है उसकी भी पूर्ति करते हैं। अब हम जो पनीर लिया हुआ है उस पनीर को भी इनके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से इसको दबा देंगे, ताकि पनीर पलटते हुए गिरे नहीं। अब हम इनको टिक्कियों को अलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। इन्हें हमें करारी होने तक सेकना है। आप इन टिक्कियों को कम घी या तेल में बनाकर तैयार कर सकते हैं।
इनके लिए हमें ज़्यादा घी तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम इन टिक्कियों को करारी होने तक सेक लेंगे। जब तक ये टिक्कियाँ करारी ना हो, जब तक आप पलट पलट कर इनको सेकते रहिए। ये टिक्कियाँ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। जैसे ही हमारी टिक्कियाँ सिक जाएंगी, अब हम इन्हें किसी थाली में निकाल लेंगे। देखिए हमारी टिक्कियाँ सिक कर बिल्कुल तैयार हो गई है। ऐसे ही अब हम जो बाकी बचा हुआ बैटर है उससे भी टिक्कियाँ ऐसे ही सेक लेंगे जैसे अभी हमने ये वाली सेकी है। थोड़ा थोड़ा बैटर तवे पर डालकर उनको फैला लेंगे और इनके ऊपर मनचाही जो सब्जियां हैं आपको पसंद है वो सब्जियां डालकर थोड़ी देर इसको ढकना जरूर है ताकि आराम से जल्दी से पक जाएं और सब्जियां भी पक जाएं उसके साथ भाप में। अब हम इनको अलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। सभी टिक्कियों को ऐसे ही सेकना है। ये सिककर 10 मिनट के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये टिक्कियाँ खा सकते हैं। ये एक बहुत ही हेल्थी ऑप्शन है। देखिए सभी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन टिक्कियों को टमाटो सॉस या ग्रीन चटनी के साथ में सर्व करेंगे। ये टिक्कियाँ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं और बनकर भी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। मैं अभी आपको एक टिक्की तोड़कर दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी बनी हुई है और जितनी ये अच्छी बनी हुई है खाने में उतनी ही स्वादिष्ट होती है। ये टिक्कियाँ सभी को बहुत पसंद आती हैं। आप इन्हें कम तेल में बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। आप भी इन टिक्कियों को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करिए।